आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो 100% मेहनत करते हैं परंतु जो फल मिलता है उन्हें केवल 10%, और ऐसे भी लोग हैं जो केवल 10% मेहनत करते हैं परंतु उन्हें फल उससे कई गुना ज्यादा मिलता है। ऐसा क्यों होता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि ऐसे लोग हैं जो अपनी 100%, 1000% ऑफ एफर्ट्स लगा देते हैं, दिन रात एक बना देते हैं, पर तब भी उनका रिजल्ट सिर्फ 1%, 20%, 10%, मतलब ऐसा रिजल्ट जिससे वो खुश नहीं होते जितनी उन्होंने मेहनत की होती है। बट वो देखते हैं अपने आसपास के लोग जिन्होंने सिर्फ उनका 1% भी काम किया हो या 2% काम किया हो, रिजल्ट उनके 100 गुना है। जी बिल्कुल। तो ऐसे बहुत से लोग ऐसे परेशानियां फेस करते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आप सबने सुना भी होगा, जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था तो उसमें जो भीष्म पितामह थे वो अर्जुन के तीरों की बनाई गई छैया पर लेटे हुए थे और वो पीठ के बल थे। तब उन्हें पीड़ा हुई तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कृष्ण जी से, हे कृष्ण, मेरे को अपने पुराने 100 जन्म याद है, पर मुझे ये पता है कि मैंने उन 100 जन्मों में कोई बुरा कर्म नहीं किया जो मैं इस पीड़ा में बैठा हूँ, अभी लेटा हूँ। तो कृष्ण जी ने बहुत मुस्कुराकर उत्तर दिया कि हाँ, आपको अपने 100 जन्म तो ठीक है याद है, पर अगर आप अपने 101 जन्म पहले जाते हो तो उन्होंने एक राजघराने में जन्म लिया था और वो वहां पे एक युवराज थे। तो एक दिन वो अपने घोड़े पर सवार थे एंड वो घोड़े पे जा रहे थे, तो उनके घोड़े के अग्रभाग पे एक करकट आके गिर जाता है। तो वो क्या करते हैं, अपने तीर से करकटे को पीछे गिरा देते हैं। वो जो करकटा है वो करकटा जाके बेर के पेड़ के कांटों में गिर जाता है। वो जब कांटे में गिरता है तो वो बहुत तड़पता है क्योंकि वो निकलने की कोशिश करता है। कोई भी इंसान होगा, कोई भी कांटे में आएगा तो वो निकलने की कोशिश तो करेगा ही। तो वैसे ही वो करकटा भी निकलने की कोशिश करता है, पर वो कांटे उसको इतनी पीड़ा पहुंचाते हैं, वो निकलने की जगह और उसी के अंदर ढलने लग जाता है, वो उसी के अंदर जाया जाता है। तो उस टाइम पे उस करकटे ने ना ईश्वर को याद किया और बोला कि हे ईश्वर, मेरे को बहुत पीड़ा हो रही है, और जिस इंसान ने भी, क्योंकि करकटे को भी नहीं पता है कि किसने क्या किया है, पर जिस इंसान ने मुझे ये पीड़ा पहुंचाई है उसको भी सेम पीड़ा ही देना। तो इसीलिए आप ये देख सकते हो कि भीष्म पितामह ने बहुत पीड़ा सही और इसीलिए उन्होंने ये श्री कृष्ण से सवाल पूछा। मुझे एक बताइए कि 101 जन्म पहले जो उन्होंने गलती की उसकी सजा 100 जन्म के बाद ही क्यों मिली? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि 101 जन्म बाद ही क्यों मिली, उस 100 जन्म में भी तो मिल सकती थी। तो इसका उत्तर बहुत सिंपल सा है कि उन 100 जन्मों में ना भीष्म पितामह ने बहुत अच्छे कर्म करे, तो उनके गंदे कर्म का कभी असर ही नहीं पड़ा। और जब उनका जो वो जन्म था जिसमें उन्होंने ये पीड़ा सही, उसमें उसी जन्म में उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण होते देखा। उसमें कुछ बोला नहीं। ऐसा आपने सुना भी होगा ना कि जो पाप करता है वो तो दोषी है ही, पर जो देखने वाला होता है वो उससे भी बड़ा दोषी होता है। तो उसी में वही चीज है कि उन्होंने वो देखा, तो बस वो करकटे का जो श्राप था वो उनको उस टाइम पे मिल गया। जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था तो उस वक्त वो मौन रहे, उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी या कुछ उसका विरोध नहीं किया। तो जो पिछले 100 जन्म के जो अच्छे कर्म थे उस वजह से वो करकटे का जो श्राप था वो 100 जन्म तक प्रभाव नहीं डाल पाया, परंतु उस जन्म में, जिस जन्म में उन्हें तीरों के छैया में सोना पड़ा, उस जन्म में जो उन्होंने किया कि द्रौपदी जी को बचा नहीं पाया, मौन रहे, तो उस कारणवश वो 101 जन्म पहला का जो श्राप था वो उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ा। जी बिल्कुल। तो मतलब आप देख सकते हो कि आपकी जो कर्मों की साइकिल है वो रिपीट होगी ही होगी, चाहे आपने कितने ही साल पुराने कर्म हो, बट वो आपके आगे आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि हाँ आप अपने कर्मों को चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आप अभी से ही आज से अच्छे कर्म करो तो आपके बुरे कर्म कभी भी आपको दोष नहीं पहुंचाएंगे, कभी भी आपको दिक्कत नहीं देंगे। पर अगर आप कर्म अच्छे करते जा रहे हो और एक कर्म गलत करते हो तो आप ये याद रखना, आपके पुराने जो गलत कर्म है वो आपको वापस आएंगे ही आएंगे। तो इसका यही मतलब है कि एक वो साइकिल है, उस साइकिल को आप में ही क्षमता है कि आप उस साइकिल को रोक सकते हो, पर अपने अच्छे कर्मों से। आप कर्म अच्छे करो तो आई थिंक आपकी लाइफ में जितना भी सक्सेस है सब कुछ आपको मिलेगा। और प्रेमानंद जी है, उनके पॉडकास्ट है, इतनी चीजें हैं, आप वो सुनिए, वो यही चीज समझाते हैं। इसलिए तो लोग इतना सुनते हैं उन्हें, क्योंकि वो समझाते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, कर्म करते रहो, आपको फल मिलेंगे ही मिलेंगे। एक उनका बहुत अच्छा भी है, अगर आपने सुना भी होगा, कि वो कहते हैं कि नॉनवेज जो लोग खाते हैं उनके कर्म भी तो उन्हें आएंगे, क्योंकि वो कितने एनिमल्स को मार रहे हैं,
कितने जानवरों को मार के खा रहे हैं, जी तो वो कर्म उनको मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा है, अभी तो सब खुशी खुशी में टेस्ट के लिए खा रहे हैं, अपना एंजॉयमेंट, बट वो ये नहीं सोच रहे कि उस जानवर को कितनी पीड़ा होती होगी जब वो कटता होगा, जब उसको मारा जाता होगा, तो वो चीजें उसको रिपीट ऑब्वियसली मिलेगी उस इंसान को।